नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 30 जुलाई 2025 वेंसडे का दिन, कल है थर्सडे, कल है 31 जुलाई और कल है मंथली एक्सपायरी का दिन। और मार्केट को बिल्कुल रेंज बाउंड रखने की कोशिश आज के दिन ऑपरेटर्स के द्वारा की जा रही थी। अगर आप देखें मॉर्निंग में मार्केट ओपन समवेयर क्लोज टू 56,200 लेवल्स। ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट ने 56,200 के लेवल के आसपास गुजार दिया। बट द ओनली थिंग विच इज़ वर्थ नोटिस है कि मार्केट अपने डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। पूरे दिन के 24 सेशन के बाद निफ्टी 50 क्लोज है 34 पॉइंट्स प्लस, वेराज निफ्टी बैंक क्लोज 71 पॉइंट्स डाउन। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हालांकि आपको 42-43 पॉइंट्स की गिरावट ज़रूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन मिड कैप के अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स, स्पेशली जो अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, फिर जो अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं, वहाँ पर हमको आज के दिन सॉलिड बाइंग दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, मार्केट के रुख को आप इसी प्रकार से गेज कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जो एडवांसिंग स्टॉक्स थे करीब 1500 थे, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स पर लेस देन 1000। बाय द एंड ऑफ द डे जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे ऑलमोस्ट उतने ही स्टॉक्स डिक्लाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स पर 1300 एंड एडवांसिंग स्टॉक्स पर 1355। वही बात करें दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। सो गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 24,860 पे सेकंड ट्रेडिंग सेशन। डाउ जोन्स 47 पॉइंट्स प्लस है। यूरोपियन मार्केट्स में मिक्स यूज दिखाई पड़ रहे हैं, कोई ज़्यादा खास एक्शन नहीं है। सो ऐसा लग रहा है कि कल के दिन 31 जुलाई दैट इज़ एक्सपायरी वाला दिन मार्केट को रेंज बाउंड रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो प्रीमियम जम के इन्फ्लेट हुआ है बोथ फ्रॉम पुट साइड कॉल साइड, उनको पूरी तरह से डीके किया जा सके। लेकिन दोस्तों चूंकि कल के दिन एक्सपायरी का दिन है, इसलिए एक शॉर्ट कवरिंग को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि पूरे के पूरे महीने, जुलाई के महीने मार्केट में गिरावट हुई है। सो चूंकि कल के दिन एक्सपायरी है, तो कल के दिन आपको एक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग दी सेकेंड हाफ। ऑलराइट, वहीं बात करें हम लोग आज के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में। NIACL करीब 17.5-18% के आसपास ऊपर था। सुमितोमो केमिकल वॉज 7-8% अप। जुबिलेंट फार्मा, डी-मार्ट एंड क्राफ्टसन वर दी अदर टॉप गेनर्स। NICL जब मॉर्निंग में करीब 7-8% के आसपास ऊपर था, तब हमने अपने पोजीशन को क्रिएट किया था। तब ये अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं गेन किया था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इसने 10% का अपसाइड दिखाया है इंट्रा डे। वहीं टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, रेडिंगटन वॉज 8% डाउन, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इज 7% डाउन, 5 स्टार फाइनेंस, आर पावर, जेनटेक वर दी टॉप लूजर्स। अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो ये NICL या फिर GICRE भी आज बहुत ज़बरदस्त भाग रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी स्टडी करें। अब इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये हो सकता है कि अगली आने वाली GST मीट में कुछ GST की तरफ से कुछ डिडक्शन मिले फॉर री इंश्योरेंस बिजनेस, या फिर इंश्योरेंस के बिजनेसेस में कुछ सेगमेंट में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इस कारण हो सकता है, अगेन दिस इज़ माय अजम्पशन, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इंश्योरेंस के बिज़नेस को कोई रिलैक्सेशन मिलेगा GST की तरफ से, बट मेरे हिसाब से यही अजम्पशन है जिसकी वजह से इन सभी इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग और तेज़ी दिखाई पड़ रही है। वहीं लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में लीड कर रहा है कोरोमंडल, विच इज़ ऑलमोस्ट 12.5% अप इन लास्ट 1 वीक। ओलेक्ट्रा करीब 11.5% के आसपास ऊपर है। NISL जो कि आज के दिन ही इसने पूरा का पूरा मीटर खींच दिया है। ग्रेविटा, सुमितोमो केमिकल आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स इन द लास्ट 1 वीक। गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में अभी भी IEX बना हुआ है, 30% के आसपास डाउन है इन द लास्ट 1 वीक। जेनटेक 20% टूट चुका है इन लास्ट 1 वीक। 5 स्टार फाइनेंस, रेडिंगटन, लोधा आर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स। दोस्तों ये तो थे मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के स्टॉक्स, जहां पर हाई वॉलेटिलिटी रहती है। 10% एक दिन में भागते भी हैं और हो सकता है कि 10% अगले दिन गिर भी जाएं। लेकिन बात करें हम लोग टॉप गेनर्स की, एज फार एज निफ्टी 50 इज कंसर्न, तो आज के दिन बढ़िया रिजल्ट्स, मतलब बढ़िया तो क्या मतलब बेहतर एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट्स पोस्ट करने के बाद लार्सन आज के दिन टॉप गेनर था, विच वॉज ऑलमोस्ट 5% अप। सन फार्मा, NTPC, मारुति, टाटा कंज्यूमर वर दी अदर टॉप गेनर्स। गिरने वाले स्टॉक्स में लीड कर रहा था टाटा मोटर्स, 3.5% डाउन। इनफैक्ट टाटा मोटर्स का स्टॉक तो 5% के आसपास तक गिर गया था। हीरो मोटरकॉप, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, एटर्नल वर्दी टॉप लूजर्स। वहीं लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लीड कर रहा है सिप्ला, विच इज़ ऑलमोस्ट 6.5% अप। LT, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, जियो फिनिश आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। गिरने वाले स्टॉक्स में लीड कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरा है कोटक महिंद्रा बैंक, 9% के आसपास। गिरने वाले स्टॉक्स में और लीड कर रहा है नेस्ले, बजाज फाइनेंस, ट्रेंड, टेक महिंद्रा। ये वो कंपनीज है जहां पर पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ा है। लेकिन मार्केट क्या उठा रही है, मार्केट में कहाँ एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। सो पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें जहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेशन, ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है,
उसमें है HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, इन्फोसिस, 3 के 3 दिग्गज IT स्टॉक्स, इसके अलावा बजाज फाइनेंस एंड ग्रासिम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि IT सेक्टर में क्या बाइंग आने वाली है? क्यों इन तीनों स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन हो रहा है? तो मैं अपने व्यूज़ को मुझे कमेंट से पक्का बताइएगा। फिलहाल निफ्टी बैंक के बारे में बात करूँ तो निफ्टी बैंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है। वही निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, विच इज़ नथिंग बट ऑलमोस्ट क्लोज टू 25,000 लेवल्स, 24,950 है अगर आप देखें एक्यूरेटली। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस यही फेस करेगा। अगर इसको सस्टेन करता है, 25,000 को ब्रीच आउट करके सस्टेन करता है, तब तो कोई पॉजिटिव बात कही जाएगी। अदरवाइज मार्केट में जो ये प्रेशर है लोअर लोस का, ये प्रेशर आपको आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आज के दिन के बारे में बात करें तो मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रखी गई थी। आई शो यू इंट्राडे चार्ट। सो दिस इज़ द चार्ट। अगर आप देखिए मार्केट ओपन समय क्लोज टू 24,860 880 लेवल्स, और वहीं पर उसी लेवल के आसपास पूरे दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया। और जो प्रीमियम थे आज के दिन सॉलिड डीके हुए। जो लोग ऑप्शन राइटर्स हैं दे आर हैविंग बेस्ट ऑफ देयर टाइम। और दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 56,250 का वो लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हमको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने 56,250 के लेवल को सस्टेन ही नहीं किया, बल्कि अगर आप देखें तो सिर्फ एक बार आज के दिन 56,250 के लेवल को मार्केट ने सिर्फ टच किया था। इट जस्ट टच्ड, और उसके बाद दिस इज़ द लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट। एक बार जस्ट सिर्फ टच किया, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और अल्टीमेटली उसी लेवल से नीचे गिरता चला गया। अब इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि कल के दिन मार्केट किस लेवल पर ओपन होती है और किस लेवल पर सस्टेन करने की कोशिश करती है, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द डे में मार्केट को रेंज बाउंड रखने में ही ऑपरेटर्स का फ़ायदा है, प्रीमियम डीके करने का। और सेकेंड पार्ट ऑफ द डे आपको एक शॉर्ट कवरिंग की भी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। फिलहाल आज के दिन के बारे में बात करें तो एफआईएस ने सिर्फ और सिर्फ 850 करोड़ की सेलिंग करी है नेट, और डीआईएस की तरफ से बाइंग है 1829 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो डीआईएस ने कुल मिलाकर के आज 1000 करोड़ की नेट बाइंग करी है, एंड ऑफ कोर्स प्राइमरी लेड बाय डीआईएस ओनली। अब बस यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है दोस्तों जो कि चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि कल 31 जुलाई है। एक्सपायरी का दिन तो है ही, साथ में डेडलाइन भी है। 31 जुलाई वॉज द डेडलाइन ऑफ इंडो यूएस टैरिफ। अगर वहाँ पे कोई बम फटता है तो फिर मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव या फिर बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है। सो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू वॉच आउट। फिलहाल बात करें हम लोग रिलायंस के बारे में, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए कि रिलायंस ने आयुर्वेदा का एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है पुरावेदा। अब पुरावेदा जो लॉन्च किया है वो रिलायंस के जो FMCG के एम्बिशंस हैं उसको मीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी ये जो कंपनी है पुरावेदा, ये स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, इन सभी ब्रांड्स को और धीरे धीरे करके सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लाने की कोशिश करेगी। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड यू शुड बी वॉचफुल एट। फिलहाल रिलायंस के बारे में बात करें, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल से बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों रिजल्ट्स के बारे में बात करें, आज के दिन हम सभी का फेवरेट कैम्स, क्योंकि सभी के सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं, और म्यूचुअल फंड का एक वन ऑफ दी गुड स्टॉक इज कैम्स, क्योंकि ये रजिस्ट्रार भी है। तो काफ़ी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट कैम्स में डायरेक्टली भी है। आज के दिन इसके रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट 109 करोड़ का आया है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रॉफिट इज़ डाउन, पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रॉफिट इज़ अप 1%, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट इज़ डाउन 4%। बात समझ में आ रही है? वहीं रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल से कंपेयर करें तो 7% अप है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इट इज़ डाउन 1%। तो रेवेन्यू भी डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। मतलब सीक्वेंशियली हमको गिरावट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न सिंपल सी बात है कि मार्जिन्स में भी ड्रॉप है, लोगों के रिडेम्पशन भी बढ़े हैं, लोगों को क्या है ना, क्विक मनी चाहिए। और ये म्यूचुअल फंड जो है ना, ये बहुत लंबा गेम है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो होराइजन होना चाहिए वो 3 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका होराइजन 5 ईयर प्लस होना चाहिए। तब आप सोचें कि आपकी कुछ वेल्थ क्रिएट होगी, आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। और लोगों क्या चाहिए, लोग चाहिए कि आज मैं लगाऊं पैसा और अगले दिन स्टॉक मेरा 10% ऊपर हो। तो ऐसे में दोस्तों हाई गेन के लिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड तो बहुत ही सेफ इंडस्ट्री है,
बहुत ही सेफ तरीका है इन्वेस्टमेंट का, सो यू कैन अंडरस्टैंड। फिलहाल दोस्तों बात करें मार्जिन की, तो पिछले साल जहाँ 45.2% के मार्जिन थे, पिछले क्वार्टर में जहाँ 44.76% के मार्जिन थे, जो कि रिड्यूस होकर के अभी 43.5% के मार्जिन आए। हालांकि कंपनी ने 11 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन स्टॉक अपने डे लो के आसपास क्लोज हुआ और ऐसा लग रहा है कि प्रेशर कल के दिन भी दिखाई पड़ सकता है। दिस इज़ व्हाट यू शुड बी अवेयर। कुछ अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब आज के दिन IGL के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स आई मस्ट टेल यू कि दे आर नॉट वेरी गुड। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद तो मुझे तो नहीं थी कम से कम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो करीब करीब 2% के आसपास बढ़ा है। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यू फ्लैट है, आई विल नॉट से कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी है, बट हर एक फ्रंट पे हमको एक रीजनेबली ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर मेजर ड्रॉप नहीं है। हालांकि स्टॉक कंसोलिडेशन की मिसाल बन गया है। अगर आप देखें पिछले साल भी स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट इफ़ यू सी लास्ट ईयर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त स्टॉक वही 200 220 की रेंज में घूम रहा था। अब की साल भी हो गया, पूरा साल होने वाला है, 7 महीने भी हो गए हैं, लेकिन स्टॉक ने ये रेंज 200 से 220 की रेंज नहीं छोड़ी है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहुत महंगा शेयर है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन विस्फोटक नतीजे आए हैं जिंदल ड्रिलिंग की तरफ से। अब जिंदल ड्रिलिंग, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि अरे यार जिंदल ड्रिलिंग कहाँ गया, जिंद ड्रिलिंग है क्या, मैं समझ गया था जिंद ड्रिल है तो जिंद ड्रिल के आज के दिन प्रॉफिट्स आए हैं, वो बहुत ही विस्फोटक प्रॉफिट्स आए हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट्स आर ऑफ 146%। तो आप समझ सकते हैं क्या विस्फोटक नतीजे हैं। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 47% अप है। मार्जिन्स बात करें दोस्तों, पिछले साल भी अच्छे खासे मार्जिन्स थे 22.54, जो कि और भी ज़्यादा इंप्रूव होकर के 42.04% आए। तो हर एक फ्रंट पे हमें बेहतरीन नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं। ना अगर आप रिजल्ट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो विराज इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टॉक प्राइस एंड चार्ट्स, तो स्टॉक आपको उसी प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस में स्टॉक पिछले साल अगस्त सितंबर में ट्रेड कर रहा था। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बढ़े हैं, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, लेकिन स्टॉक आपको उसी प्राइस से मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक पे कल के दिन आपकी नज़रें होनी चाहिए। एक और भी कंपनी दोस्तों जिसमें कि मैं पिछले करीब 1 महीने से बुलिश हूँ, इनफैक्ट इस पूरी की पूरी थीम में बुलिश हूँ, जो कि है फुटवेयर थीम। और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि बारिश में कौन जूता खरीदता है। भाई दोस्तों, लोग बारिश में ही जूते खरीदते हैं, नंगे पैर नहीं घूमते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो ये मैं उनको बता रहा हूँ जो कि इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि बारिश में कौन ही खरीदता है। एनीवे दोस्तों बात करते हैं रिलैक्सो के बारे में। तो रिलैक्सो पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छे खासे प्रॉफिट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। पिछले साल जहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स थे 44.4 करोड़, जो कि बढ़ के अभी 48.9 करोड़ हो गए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 10% का हमको प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात करें हम लोग रेवेन्यू की, तो पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू में हमको थोड़ा सा ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल 748 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि भी ड्रॉप होकर के 655 करोड़ के हो गए हैं। इंप्रूवमेंट है मार्जिन्स में, 13.22% से मार्जिन इंप्रूव होकर के अभी 15.2% हो गया। सो मार्जिन का बढ़ना दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने प्रॉफिट्स हायर पोस्ट किए हैं। ऐसे ही वेराज स्टॉक के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स दोस्तों पिछले साल के क्या मतलब पिछले कई सालों के लोवेस्ट लेवल पर रिलैक्सो ट्रेड कर रहा है। एक और कंपनी दोस्तों जिसका नाम है HEG, जो कि इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी है, ग्रेफाइट की कंपनी है HEG। रिजल्ट बड़े बढ़िया पोस्ट किए कंपनी ने। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज़ अप 355%। आप समझ पा रहे हैं, 355% प्रॉफिट्स अप हैं। और अगर आप पूछे रेवेन्यू, तो रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 8% बढ़े हैं। मार्जिन जो पिछले साल 6.9% थे, अभी आए हैं 17.2%। वेयर इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक, तो लास्ट ईयर स्टॉक ट्रेड कर रहा था द प्राइस ऑफ समवेयर क्लोज टू 420। दिस इज़ द प्राइस आई एम टॉकिंग अबाउट 425। अभी स्टॉक 534 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी आज के दिन M&M के भी रिजल्ट्स आए थे। M&M को भी एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं, क्योंकि M&M ने भी रिजल्ट्स ठीक ठाक ही पोस्ट किए हैं। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव इन द रिजल्ट्स, बट इससे ज़्यादा कुछ खास उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से इसके रिजल्ट्स आए उस प्रकार से स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट कैसे आए उसको साइड में करते हैं। प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 32% बढ़े हैं, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 42%। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 26% बढ़ा है, तो बढ़िया ग्रोथ है। लेकिन अब बात करते हैं एस्टिमेट क्या था, एक्सपेक्ट क्या किया गया था। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 3174 करोड़ के प्रॉफिट्स आएंगे, और प्रॉफिट्स आए हैं
3.50 करोड़, है कि नहीं बढ़िया। रेवेन्यू मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 33963 करोड़ के आएंगे और आए हैं 34083 करोड़, है कि नहीं बढ़िया। अब दोस्तों रेवेन्यू बढ़ा है, इसी कारण प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि मार्जिन्स में ड्रॉप है। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 14.5% के मार्जिन्स होंगे, लेकिन मार्जिन्स आए हैं 13.9%। तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट्स आर वेरी बैड और रिजल्ट्स में समथिंग बैड हैज़ हैपेंड। वेयर स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास खड़ा हुआ है। इनफैक्ट अपने एक ब्रेकआउट लेवल 3200 के आसपास खड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में एक सॉलिड अपसाइड दिखाई पड़ सकती है। यू कैन कीप एन आई ऑन द स्टॉक। ओवरऑल आई विल कंसिडर दिस रिजल्ट्स टू बी गुड। इसके अलावा एक रिजल्ट्स वीक थे, जिसमें कि इंडिगो के रिजल्ट्स वीक थे, और एक और अच्छे रिजल्ट्स थे जो कि थे वेदांता के। तो मैं चाहता हूँ कि वेदांता को आप स्टडी करें। वेदांता का चार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई वॉन्ट यू टू स्टडी द चार्ट ऑफ वेदांता। एंड वीक रिजल्ट्स में थे इंडिगो के रिजल्ट्स, जिसमें कि प्रॉफिट में भी ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है, और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही काफ़ी स्कैनर में है आफ्टर दिस एयर इंडिया मिसहैप। तो प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो पिछले साल जहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स थे इंडिगो के 27.27 बिलियंस, जो कि ड्रॉप होकर के 21.6 बिलियन आए। इनफैक्ट एक्सपेक्टेड था कि 22.62 बिलियन आएंगे, उससे भी ड्रॉप कर गया। तो मेरे हिसाब से यू मस्ट कीप एन आई ऑन इंडिगो, जहाँ पर थोड़े से वीक रिजल्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। मस्ट स्टडी वेदांत फैशन। इसके अलावा डेफिनेटली अप्लाई इन NSDL IPO। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। आज 100% सब्सक्राइब भी हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है। अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं सो प्लीज़ अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। और अगर आपको IPO एलोकेट होता है तो लिस्टिंग गेन तो ठीक ही है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी NSDL बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। डू नॉट मिस आउट। ऑलराइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, गुड बाय।